नमस्कार साथियों। अखिल ब्रह्मांड के मानचित्र में वह हिस्सा जिसे हम भारत कहते हैं, उसकी नींव काफ़ी मजबूत है। इस नींव में संस्कार, ज्ञान, विज्ञान और ऐसी परंपराओं का मसाला डाला गया है जो इस संसार के अंत तक नींव को हिलने नहीं देगा। यह जानते हुए भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग भारत में कुकुर मुत्तों की तरह उगते दिखाई दे रहे हैं, जो हमारी आस्था और विश्वास की नींव कमज़ोर करने की फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं। जरा सा कहीं अवसर मिला नहीं कि तर्क कुतर्क शुरू हो जाता है। अब देखिए ना, भारत का तिरुपति मंदिर, जहां हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भक्त पहुंचते हैं, श्रद्धा से शीश नवाते हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि दर्शन के पश्चात उनके जीवन में परिवर्तन आया है, सुख, शांति, समृद्धि का प्रवेश हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रतिदिन हजारों हजार लोग घंटों कतार में खड़े रहकर तिरुमला पहाड़ी पर विराजमान भगवान विष्णु के दर्शन की प्रतीक्षा न करते। अवसर मिल गया है उन लोगों को जो भारत की परंपरा का विरोध करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार बना लिए हैं। लड्डू विवाद खूब चर्चा में है, सियासत हो रही है, एक दूसरे को आंध्र प्रदेश के राजनेता दिगंबर करने में लगे हैं। खुद को महाराजा मुचकुंद तो दूसरे को बकासुर बनाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। लड्डू के नाम पर जो कथित तौर पर अभक्ष्य पदार्थ श्रद्धालुओं को परोसा गया, उसके लिए जिम्मेदार लोगों को निश्चित ही सज़ा मिलेगी। हाँ, यह सज़ा ऐसी नहीं होती जैसी हमारा कानून देता है। किसी ने हत्या या जघन्य अपराध किया तो उसे फांसी की सज़ा दी गई, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन कहा जाता है कि विधाता की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वह जिसके सिर पर पड़ती है उसे भी थोड़ा देर पहले तक एहसास नहीं होने देती कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे पता तब चलता है जब उसका सब कुछ नष्ट हो गया होता है। उसके पास सिवाय पश्चाताप के कोई अवसर शेष नहीं रह जाता। खैर, प्रसाद के नाम पर सचमुच में यदि अपवित्र कार्य किया गया होगा तो यह भी हम सब के लिए एक सबक है। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ऐसे तत्वों पर हमारी नज़र होनी चाहिए जो धर्म भ्रष्ट करने और अपनी अर्थ पिपासा शांत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द भी दिखाई देते हैं। अब देखिए ना, नवरात्रि का पर्व बस आने ही वाला है। सभी देवी मंदिरों में घी और तेल के दिए जलेंगे। क्या आप जानते हैं कि जो घी आप बाज़ार से अपने खाने के लिए खरीद कर लाते हैं उसकी कीमत कम से कम 1000 रुपये किलोग्राम है। वहीं देवी के चरणों में जलने वाला दिया जिस घी से जलता है उसकी कीमत मुश्किल 200 या 250 रुपये किलोग्राम होती है। क्या कभी हमने यह जानने की कोशिश की कि मंदिर प्रबंधन के लोग जो कथित घृत ज्योति जलाते हैं, वह घी किन पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है? अपने लिए हम जिस घी को लाते हैं उसे तो सूंघ कर या अनेक प्रकार से परख कर क्रय करते हैं, लेकिन मंदिर में हमारे पैसे से जो दिया जलाया जा रहा है उसमें कौन सा घी डाला गया है, यह जानने की ज़रूरत हम सबको नहीं है। हमारी इसी नासमझी का लाभ उठाकर मंदिर प्रबंधन में शामिल लोग धनार्जन करते हैं। सही कहते हैं अन्य धर्म के लोग, हम तो पाखंडी हैं, तभी तो सिर्फ भरोसे पर रह जाते हैं। यही सोचते हैं कि जो गड़बड़ करेगा उसकी सज़ा भगवान उसे देंगे। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप लेकर या आदि शक्ति महामाया अष्टभुजी आकृति में समाकर ऐसे पापियों का संहार करने के लिए आएंगी या आएंगे, ऐसा कह पाना जरा कठिन है। हाँ, हमारे और आपके विचारों में परिवर्तन कर विधाता नराधम व राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का नाश अवश्य करवा देंगे, ऐसा विश्वास है। नमस्कार।